गाइस क्या कहता है वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, द मोर ही अर्न। हमेशा याद रखना गाइस, जिस टेंस में सेंटेंस को रखा जाता है ना, उसी टेंस में अगला फॉलोइंग टेंस भी रखा जाता है, एज वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। हमने पास है पास्ट में रखना चाहिए दोनों पार्ट्स को, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, और फ्यूचर में है तो एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में, याद है, क्योंकि फ्यूचर का पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा इसमें रहता है प्रेजेंट में, याद है। चलो तो द मोर ही अर्न, द मोर ही वांटेड टू अर्न, यहाँ पे क्या है सही फॉर्म, द मोर ही वांटेड टू अर्न, ठीक है, जितना उसने कमाया वो उतने ज्यादा कमाना चाहता भी था। ही वर्कड हार्ड, सेकंड क्वेश्चन चलता है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, अब देखो जब भी पास्ट की बात कर रहा है वो, तो हमने मोडाल्स में क्या सीखा है कि जब भी हम पास्ट टेंस में की बात करते हैं तो मोडाल की पास्ट फॉर्म यूज होती है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे विन द फर्स्ट प्राइज, या ही माइट विन, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, सो दैट ही माइट विन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड दैट ही सेड दैट, पास्ट चल रहा है, तो ही सेड दैट ही विल राइट टू यू, ही वुड राइट टू यू। The thought is past tense, think thought, so I thought I saw you yesterday, मैं सोचता हूँ मैंने तुम्हें देखा है। सो क्वेश्चन नंबर 5, वी ईट, अभी तो प्रेजेंट आ गया, वी ईट सो दैट वी, अब माइट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, इज मे लिव, ठीक है, तो वी ईट जब प्रेजेंट में चल रहा है तो हमें अगला भी मोडाल भी हमें प्रेजेंट में यूज करना पड़ता है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। शी रैन लेस्ट, लेस्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ही वुड सक्सीड इफ ही, अब पास्ट में चल रहा है, ही वुड सक्सीड। अब कंडीशनल सेंटेंसेस एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम जब मोडाल की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, तो he would succeed if he tried, या ऐसे भी बोल सकते हैं if he tried he would succeed। क्वेश्चन नंबर 8, you may sit wherever you like, you may sit प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट फॉर्म नहीं यूज कर, प्रेजेंट यूज किया उसने, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, you may sit wherever you like, तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। we shall wait here, अब देखना प्रेजेंट में चल रहा है, shall प्रेजेंट फॉर्म है, तो we shall wait here until you came नहीं until you come, इसको भी हमें प्रेजेंट में रखना पड़ता है। he ran because, अब ran पास्ट में है, हाँ जी, he ran because he is in hurry, he was in a hurry, he ran because he was in a hurry, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल, अब देखो जब भी पास्ट में आ गया ना, वहां था आई शैल वेट या वी शैल वेट अंटिल यू कम, लेकिन वेटेड आ गया, पास्ट आ गया, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम, तो मुझे इसको पास्ट में यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई लेफ्ट दिस प्लेस, लेफ्ट पास्ट में है, आई लेफ्ट दिस प्लेस एज सून एज आई हियर द न्यूज या हर्ड द न्यूज, जैसे मुझे खबर सुनी मैं वहां से चला गया, तो आई लेफ्ट दिस प्लेस एज सून एज आई हर्ड द न्यूज। यू नो दैट द स्टोरी, अब यू नो प्रेजेंट में चल रहा है, तो यू नो दैट द स्टोरी वाज नॉट ट्रू या इज नॉट ट्रू, तो टू बी की फॉर्म यहाँ पे इज एम आर वाज वर ये सब टू बी की फॉर्म होती है, द स्टोरी इज नॉट ट्रू। दे हैव टोल्ड अस दैट द फिल्म, दे हैव टोल्ड अस, ठीक है, हम हमें हैव टोल्ड, ये प्रेजेंट है गाइस, पास्ट मत सोचना है इसको, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो दे हैव टोल्ड अस दैट द फिल्म इज नॉट गुड, तो प्रेजेंट में है तो इधर भी क्या रखना पड़ेगा, प्रेजेंट, ठीक है। ही विल थिंक दैट, अब ये देखना फ्यूचर आ गया, अब फ्यूचर में हमें क्या रखना पड़ता है गाइस, दोनों तरफ हम विल नहीं रखते, तो जब एक तरफ फ्यूचर देखते हैं तो हम एक तरफ प्रेजेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस में बताई थी मैंने चीज आपको, ही विल थिंक दैट शी वर्क्स हार्ड, दे आर सेइंग, प्रेजेंट चल रहा है, हाँ जी, दे विल या दे वुड, लेकिन देखो जब मैं किसी और की बात को रिपीट करता हूं कि वो कह रहे हैं, अब उनकी बात सुन के मैंने रिपीट की है, ठीक है, तो दे आर सेइंग दैट दे विल विन द मैच, नहीं दे वुड विन द मैच, क्योंकि वो बोल रहे हैं और उनकी बात सुन के मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस ये नरेशन में समझ आती है चीज कि जब किसी की कही हुई बात को आप रिपीट करते हो, तो रिपीटिशन के वक्त हम मोडाल के काउंटर पार्ट यूज करते हैं, जैसे ही टोल्ड मी दैट वी मे या वी माइट लूज द वे, उसने मुझे बताया था कि हम रास्ता भूल सकते हैं, तो ही टोल्ड मी दैट वी माइट लूज द वे, तो सिमिलरली दे आर सेइंग दैट दे वुड विन द मैच, ठीक है। द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ इज राउंड, अब गाइस अब ये पास्ट में चल रहा है, लेकिन गाइस यहाँ याद रखना इसको हम पास्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि गाइस ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नहीं बोल सकते द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ वाज राउंड, धरती गोल थी नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे कहीं पे भी लिखो वो प्रेजेंट में ही रखने पड़ते हैं आपको। ही लर्नड फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट द प्राइड हैज अ फॉल, ये उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो घमंड होता है उसको हमेशा नीचा देखना पड़ता है। He learned from his experience that pride has a fall. He was contented, contentment होता है संतुष्टि, he was contented although he was poor, वो संतुष्ट था हालांकि वो गरीब था, ठीक है, तो he was poor. She likes you better than she likes me, दोनों की तरफ प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट ही रखना पड़ता है, ठीक है, तो she likes you better, हाँ जी, he might succeed, उसने बहुत मेहनत की है, तो she likes you better than she likes me। चलो guys, he has worked hard so that he may succeed, he might succeed, he has worked hard so that, हाँ जी, he might succeed, उसने बहुत मेहनत की है ताकि वो succeed हो पाए, he might succeed। He respected his teacher more than he respected his own parents, तो इधर पास्ट चला हाँ जी, he might succeed, उसने बहुत मेहनत, but she likes you better than that, हाँ जी, he might succeed, उसने बहुत मेहनत की है ताकि वो succeed हो पाए, he might succeed। He respected his teacher more than he respected his own parents, तो इधर पास्ट चल रहा है तो more than he respected his own parents, ठीक है। Yes guys, she will like me as well as she likes him, और फ्यूचर है तो इधर मुझे इसमें रखना पड़ेगा कि वो उतना ही उसे पसंद करते जितना वो मुझे करेगी, ठीक है, तो she will like me as well as she likes him। Just as he dashed the room, the clock struck, struck पास्ट में है, तो just as he entered the room, the clock struck, okay, बेल बज गई। Whenever we dash, we talk, so we talk प्रेजेंट में है, तो जब भी हम मिलते हैं हम पुराने समय की बात करते हैं, तो whenever we meet, we talk of all times। The teacher told the students that 2 and 2 make 4, told बेशक पास्ट में है लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 बनते थे नहीं बनाते हैं, तो 2 and 2 make 4। I would not attempt it if you ask me, क्या है guys,
आई वुड नॉट अटेम्प्टेड, गाइस आज नहीं, यहाँ पे आस्क्ड आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आज रखना आस्क्ड आएगा। आई वुड नॉट अटेम्प्टेड इफ यू आस्क्ड मी, क्योंकि वहाँ पे पास्ट फॉर्म चल रही है डाल के, तो यहाँ पे मुझे उसको सेकंड फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। आई वुड नॉट अटेम्प्टेड इफ यू आस्क्ड मी, आई नेवर थॉट, मैं कभी नहीं सोचा दैट आई शैल, आई शुड सी यू, आई शुड सी हिम अगेन, आई नेवर थॉट दैट आई शैल सी हिम अगेन, मैं कभी नहीं सोचा कि मैं उससे दोबारा कभी मिलूंगा। तो ये शैल के साथ शुड का मतलब मिल जाता है वहां पर, राइट। दे क्लाइम्ड हायर सो दैट दे माइट गेट अ बेटर व्यू, दे क्लाइम्ड हायर पास चल रहा है, तो सो दैट दे माइट गेट अ बेटर व्यू। ही वैल्यूड हिज फ्रेंडशिप मोर देन ही वैल्यूड माइन, जब इधर पास चल रहा है मुझे इधर भी क्या रखना पड़ेगा, पास्ट में, ठीक है। चलो भाई सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द पार्ट ऑफ द, फाइंड आउट द एरर इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उसमें एरर ढूंढना था हमें। आई शैल फॉरगिव यू इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ, अब यहाँ देखो प्रेजेंट वाला चल रहा है, तो इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ, इफ यू टेल मी द ट्रूथ, यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ती है कंडीशनल सेंटेंसेस देखने के बाद, उसमें एक्सप्लेन किया है ये चीज आपको, ठीक है। अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, प्रेजेंट। आई शैल फॉरगिव यू इफ यू, अगर मोडाल का फ्यूचर फॉर्म यूज हो रही है तो उधर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ती है, तो इफ यू टेल मी द ट्रूथ आई शैल फॉरगिव यू, ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड की जगह क्या आएगा, टेल। शी लव्स मी मोर देन शी लव्स मी, इधर लव्स है तो इधर भी क्या आना चाहिए, शी लव्स मी मोर देन शी लव्स हर ओन ब्रदर, ठीक है। तो शी लव्स मी मोर देन शी लव्स हर ओन ब्रदर, दोनों तरफ प्रेजेंट होना चाहिए। द टीचर टॉट अस दैट गॉड वाज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी, तो हमने किया था यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट में रखना पड़ता है, ठीक है। ही वाज सो टायर्ड दैट ही कैन बेयरली स्टैंड, या ही कुड बेयरली स्टैंड, आज की बात कर रहा है, ही वाज सो टायर्ड, यहाँ पे कैन की जगह क्या आ जाएगा, दैट ही कुड बेयरली स्टैंड। शी वर्कड सो दैट शी मे नॉट फेल, या शी माइट नॉट फेल, पास्ट चल रहा है, क्या आएगा, सो दैट शी माइट नॉट फेल, ठीक है। ही लॉस्ट मोर देन ही कैन अफोर्ड, ही लॉस्ट मोर देन ही कैन अफोर्ड, यहाँ पास्ट है तो ही कैन अफोर्ड या ही कुड अफोर्ड, ही लॉस्ट मोर देन ही कुड अफोर्ड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, दे कम टू सी अस एज ऑफन एज दे कुड, दे कैन, एज अ प्रेजेंट चल रहा है, दे कम टू सी अस, वो हमें जितना हो सकता है हमसे मिलने आते हैं, दे कम टू सी अस एज ऑफन एज दे कैन, यहाँ को नहीं आएगा। अगर यहाँ केम होता ना, दे केम टू सी अस, फिर आता एज ऑफन एज दे कुड, लेकिन प्रेजेंट है तो मुझे मोडाल की भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म यूज करनी पड़ती है, काउंटर पार्ट नहीं यूज कर सकते हम। ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई, या एज इफ ही ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई। अब यहाँ पे उसने हैड नहीं दिया हुआ, क्यों, आप देखो जब भी हमने सीखा था, जब भी हम पास्ट के दो एक्शंस की बात करते हैं, ही केम अपॉन मी ये भी पास्ट है, एज इफ ही ड्रॉप्ड तो ये भी पास्ट में चल रहा है, लेकिन जब दो पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें जो ज्यादा पास्ट का सेंटेंस होता है, ठीक है, जो पहले काम हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम किसमें रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। सो ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई, यहाँ पे हमें ही के और ड्रॉप के बीच में हैड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही हैड ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई। चलो इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है, होता है, ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। सो ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही, ठीक है, तो ही केम अपॉन मी सडनली एज इफ ही वाज वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, या ही मे सक्सीड, जब प्रेजेंट चल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मे सक्सीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ही हेल्प्ड दैट ऑर्फन मोर देन ही हैड हेल्प्ड हिज ओन चिल्ड्रन, देखो दोनों पास में चल रहा है, और उसने उस अनाथ की इतनी मदद की जितनी उसने अपने बच्चों की भी नहीं की थी, तो ही हेल्प्ड दैट ऑर्फन मोर देन ही हैड हेल्प्ड हिज ओन चिल्ड्रन, तो इसमें नो एरर है गाइस, ठीक है, तो ज्यादा पास्ट में उसको पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हिज हेल्थ हैज इंप्रूव्ड सिंस ही लीव्स इंडिया, या सिंस ही लेफ्ट इंडिया, सिंस वाला मैं आपको मैंने बताई ये चीज पॉइंट ऑफ रेफरेंस में कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई है कब से, जब से वो इंडिया छोड़ के गया था, तो सिंस ही लेफ्ट इंडिया। नोटिस वाज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल मे नो द फैक्ट्स, ऑल माइट नो द फैक्ट्स, वाज पब्लिश्ड पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। आई देन सॉ हिम ऑफन, मैं तब उससे बहुत देख मिलता था, देन आई हैव सीन हिम नाउ, देन आई सी हिम नाउ, कि मैं तब उससे बहुत मिलता था एज कंपेयर टू अब, पहले हम ज्यादा मिलते थे, अब उससे इतना नहीं मिलता। आई देन सॉ हिम ऑफन, देन आई सी हिम नाउ, कि पहले हम ज्यादा मिलते थे लेकिन अब उतना नहीं मिलते। He had worked hard so that he may succeed or he might succeed. He had, I know उसमें पढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, his health has improved since he leaves India, या since he left India। सिंस वाला में आपको मैंने बताई ये चीज पॉइंट ऑफ रेफरेंस में कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई है कब से, जब से वो इंडिया छोड़ के गया था, तो सिंस ही लेफ्ट इंडिया। द नोटिस वाज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल मे नो द फैक्ट्स, ऑल माइट नो द फैक्ट्स, वाज पब्लिश्ड पास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट। आई देन सॉ हिम ऑफन, मैं तब उससे बहुत मिलता था, देन आई हैव सीन हिम नाउ, देन आई सी हिम नाउ, कि मैं तब उससे बहुत मिलता था एज कंपेयर टू अब, पहले हम ज्यादा मिलते थे, अब मैं उससे इतना नहीं मिलता। आई देन सॉ हिम ऑफन, देन आई सी हिम नाउ, कि पहले हम ज्यादा मिलते थे लेकिन अब उतना नहीं मिलते। ही हैड वर्कड हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, या ही माइट सक्सीड, ही हैड वर्कड पास्ट में चल रहा है तो ही माइट सक्सीड। ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, नहीं, जब वो रिप्लाई, देखो मैंने बोला ना, जब किसी की बात को हम नरेट करते हैं, उसने मुझे कहा था कि वो जल्दी ही आएगा, तो ही रिप्लाइड दैट ही विल कम या ही वुड कम, रिप्लाई तो वो मुझे कर चुका है, अब उसकी कही हुई बात को मैं नरेट कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ही टोल्ड मी, ही इन्फॉर्म्ड मी, ही रिप्लाइड टू मी, तो इस इनके में हमेशा क्या यूज करते हैं हम, पास्ट वाला मोडाल, तो ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। ही हिंटेड, ऐसे ये भी पास्ट में आ गया, ही हिंटेड दैट ही वांट्स मनी या ही वांटेड मनी, तो ही हिंटेड दैट ही वांटेड मनी, पास्ट में रखना पड़ता है, ठीक है।
एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, आई होप यू मेक अप योर माइंड, प्रेजेंट में चल रहा है, सो दैट सच अ थिंग नेवर विल हैपन अगेन, सच अ थिंग नेवर हैपन्स अगेन। अब देखो, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई होप कि तुम अपना दिमाग बना लोगे, सोच लोगे, समझ लोगे, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो, तो सच अ थिंग never happens again. Question number 18. He is disappointed with the result. So he had decided to give up all further trial, या he has decided? तो यहाँ present चल रहा है. So he had decided नहीं, so he has decided to give up all further trial. Question number 19. He tried how many miles he can walk. अब tried past में है. तो he tried how many miles he can walk, या how many miles he could walk in an hour. And it was settled that I shall do this. It was settled. Was past में चल रहा है. तो I shall do this, I should do this. अब shall की past form I के साथ क्या बनती है? Should. तो गाइज ये थे आपके इस एक्सरसाइज के आंसर्स, एंड आई होप सबको क्लियर हुआ ना हमने पेन वाला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइज? इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच द स्टेशन। इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे बारिश हो रही थी। माई वाइफ डैश टी वाइल आई डैश अ लेटर। यस, जब वाइल आता है तो दो साइमल्टेनियस एक्शन चलते हैं, हमने किया था। तो माई वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग टी while I was writing a letter, right? यहाँ पे क्या आ जाएगा? My wife was preparing tea while I was writing a letter, क्योंकि दोनों simultaneous actions हैं while की वजह से। When we dash, they dash dinner। जी guys, जब हम पहुंचे वो खाना खा चुके थे। When we arrived, जब हम पहुंचे, हाँ जी, they, हाँ जी, क्या वो खाना खा रहे थे या खा चुके थे? Where have दिया हुआ है तो they were having dinner। जब हम पहुंचे वो खाना खा रहे थे, ठीक है। Question number 4. A large crowd dashed at the station when the railway minister arrived. अच्छा, a large crowd was waiting. रेफरेंस तो किससे आता है? When के साथ। अच्छा, a large crowd was waiting, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो किससे आता है? When के साथ। वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में रखना होता है। तो a large crowd was waiting at the railway station when the railway minister arrived. Okay? I received his letter a week ago. एक हफ्ता पहले। कोई और टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा हमें, तो किसमें रखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई रिसीव्ड, अकरेंस बता रहा हूँ कि मुझे पिछले हफ्ते उसका लेटर मिला था। तो आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। हाँ जी, पिछले साल वो स्कूल छोड़ के चला गया था। ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। उसने पटना में इंग्लिश सीखी थी, तो ही लर्नड इंग्लिश इन पटना, ठीक है। वी डैश टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ठीक है। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, we were listening to the radio all evening. The light dash out while I dash read. So while simultaneous आ रहा है, so the light went out, light चली गई कब? जब मैं पढ़ रहा था, while I was reading. Okay? guys, when I dash her, she dash hockey. अच्छा, जब मैंने उसे देखा, when I saw her, she was playing hockey. It's bad luck. बाबर dash उन किससे बताते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो बाबर डिफीटेड राणा संगा एट कनवाहा। व्हेन आई डैश आउट अर्ली दिस मॉर्निंग द सन डैश। हाँ जी, व्हेन आई सेट आउट, व्हेन के साथ तो हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रखना ही होता है। जब मैं सुबह आज घर से निकला, व्हेन आई सेट आउट अर्ली दिस मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। हिज वाइफ डैश हर फिंगर व्हाइल शी डैश द बटर। अच्छा, हिज वाइफ कट हर फिंगर, उसकी वाइफ ने उसकी उंगली कटवा ली, कब? while she was buttering the bread, जब वो क्या कर रही थी? ब्रेड पे बटर लगा रही थी। तो his wife cut her, कट की तीनों फॉर्म क्या होती है गाइस? कट कट कट। सेकंड फॉर्म भी है यूज हो रही है यहाँ कट की, लेकिन वो भी वही कट ही होती है। his wife cut her finger while she was buttering the bread. he did not talk while you dash your food, while आ रहा है तो while you were eating your food, वो नहीं बोला कब? जब तुम अपना खाना खा रहे थे। नरेश his wife and children dash to see us only 10 minutes ago, अभी 10 मिनट पहले ही मिलने आए थे, तो came to see us only 10 minutes ago। अब यही फिर दोबारा से वो आ गया अलेक्जेंडर। ये जो पास्ट के हम कोई भी इंसिडेंट बताते हैं, ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर, सो अलेक्जेंडर इन्वेंटेड इंडिया 2000 years ago। तो पास्ट का कोई भी फैक्ट डेफिनेट्स है सेम टाइम। अच्छा, व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन वाला तो हमें पता है, एंड स्मोकिंग अ सिगरेट, नाइट शी डैश अ लाउड नॉइज, to the radio last night she heard a loud noise। चलो guys आगे, क्वेश्चन नंबर 21। whenever she dash Mumbai, she dash to see the gateway of India। whenever she visited Mumbai, पास्ट में बताना है ना हमें,
प्रेजेंट में बोल सकते थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या थी, हमें पास्ट में बताना है सारी वर्ब. व्हेनेवर शी विजिटेड मुंबई शी वेंट टू सी गेटवे ऑफ इंडिया. जब भी वो मुंबई जाती थी वो हमेशा गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाती थी. हाँ जी. इट वॉज रेनिंग हाफ एन आवर अगो, या इट रेन्ड आधा घंटा पहले बारिश हुई थी. इट रेन्ड हाफ एन आवर अगो. माई सन डैश हिज होमवर्क वाइल हिज मदर डैश द लंच. माई सन फिनिश्ड हिज होमवर्क, काम खत्म कर लिया था, वाइल हिज मदर वॉज कुकिंग द लंच, के जब की मदर लंच बना रही थी उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया. From morning till late at night yesterday, he dashed the Mahabharata. He was reading the Mahabharata. कल सुबह से लेकर रात तक वो महाभारता पढ़ रहा था. She dashed her fee yesterday. She paid her fees yesterday. क्योंकि इंसिडेंट बता रहे हैं कि उसने कल अपनी फीस दे दी, तो she paid her fees yesterday. That was exercise number 1. चलो guys, exercise number 2 पे चलते हैं. Insert in the blank spaces in the sentences below the past और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. या तो पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों में से क्या आना चाहिए गाइस, तो वो आपने यहाँ पे चूज करना है. ठीक है. वी डैश ईच अदर फॉर पास्ट 5 years. हाँ जी, हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं या जानते थे. वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years. ही डैश नेवर डैश अल्कोहलिक लिकर. ने कभी नहीं पिया है. ही हैज नेवर ड्रंक, जो प्रेजेंट में आ जाता है ना उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं. ही हैज नेवर ड्रंक अल्कोहलिक लिकर. आवर पब्लिशर डैश परचेज्ड अ न्यू, अच्छा, आवर पब्लिशर हैज परचेज्ड अ न्यू कार. उसने एक नई गाड़ी खरीदी है. आई डैश द गोलघर. आई हैव सीन, आई सॉ नहीं, आई हैव सीन, पास्ट के लिए पास्ट का टाइम रेफरेंस होना चाहिए. आई हैव सीन, सॉरी आई हैव सॉ लिख दिया मैंने, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. आई हैव सीन द गोलघर. आई डैश माई डिनर. जी मैं अपना खाना खा चुका हूँ. आई हैव, और ये जो हैड है ना गाइस, ये ईटिंग वाला है. जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम हैविंग माई डिनर. आई एम हैविंग, हैविंग वहां पे क्या एक्शन वर्ब भी होता है खाना खाने के लिए. आई एम हैविंग माई लंच. आई वॉज हैविंग माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका हूँ. आई हैव हैड माई फूड, या जैसे यहाँ पे आई हैव हैड माई डिनर. ये हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और हैड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है. हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैविंग एक एक्शन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है. ठीक है. ही डैश फॉर 8 hours yesterday. अब देखो yesterday आ गया ना, अब चलेगा पास्ट में. he slept for 8 hours yesterday. he dashed his dinner an hour ago. ये देखो ये आ गया ना, पास्ट सेकंड फॉर्म यूज हो रही है. he had his dinner an hour ago. उसने 1 घंटा पहले अपना खाना खाया था. यहाँ पे had, यहाँ have की सेकंड फॉर्म आने वाले एक्शन वर्ब वाले की. he had his dinner an hour ago. he dashed for 6 hours last night. he slept, last night आ रहा है ना, पास्ट चल रहा है. he slept for 6 hours last night. my grandmother dashed 8 years ago. हैज डाइड या हैव डाइड नहीं, अब पास्ट की बात हो रही है. माई ग्रैंड मदर डाइड 8 years ago. द ट्रेन अराइव जस्ट नाउ. अब अराइव नहीं, द ट्रेन हैज अराइव जस्ट नाउ. अभी अभी प्रेजेंट की, अभी फिल्म लास्ट वीक. अब देखो ये आ गया ना पास्ट, लास्ट वीक, अब आएगा पास्ट. ही सॉ दैट फिल्म लास्ट वीक. आई सपोज यू डैश द लेटेस्ट न्यूज पिंटू डैश कविता yesterday. आई सपोज यू हैव हर्ड, ये अभी प्रेजेंट चल रहा है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने नई ताज़ा ताज़ा खबर सुन ली है क्या. अब यहाँ आएगा पास्ट कि पिंटू मैरिड कविता yesterday. यहाँ पास्ट चलेगा. तो मुझे लगता है कि तुमने खबर सुन ली है और पिंटू की कल उसके साथ शादी हुई है. तो व्हेन ही डैश हर, शी डैश asleep in her chair. व्हेन ही सॉ हर, शी वाज सिटिंग asleep. अपनी कुर्सी पे बैठी सो रही थी. व्हेन ही सॉ हर, शी वाज सिटिंग asleep in her chair. ही डैश हर letter a few days ago, but he dash not dash it yet. he received her letter. अच्छा हाँ, अब कुछ दिन पहले की बात हो रही है, तो he received her letter to it yet. तो एक हफ्ते पहले कुछ है. चलो गाइस चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे. सप्लाई द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. हमें पास्ट टेंस, जो वर्ब की पास्ट टेंस यहाँ पे सही आनी चाहिए वो डालनी है. द रेन डैश व्हेन शी डैश टू सी मी. द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी थी. कब, जब वो मुझसे मिलने आई. व्हेन शी केम, कम नहीं केम. द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी केम टू सी मी. आई डैश माई वर्क व्हेन रमन डैश टू सी हर. जब रमन उससे मिलने आया तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था. तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क व्हेन रमन केम टू सी मी, केम टू सी हर. ठीक है, जब से मिलने आया रमन तो मैं अपना काम खत्म कर चुका था. द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर. अच्छा वही वाला ना, बिफोर आफ्टर, ये वाले जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझाए थे मैंने आपको, उनको देख के अच्छे से ये करना गाइस. वो क्या कह रहा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम तोड़ चुका था. पहले का क्या हुआ है, मरीज का मरना. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. अब ये पेपर में बहुत गलतियां बनाते हैं इस चीज पे, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल. ठीक है, मैंने बताया था आपको टेंसेस के टॉपिक में. तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. ट्रेन डैश बिफोर वी डैश द स्टेशन.
हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखना होता है. ही डैश फॉर अ वॉक आफ्टर ही डैश हिज डिनर. खाना खाने के बाद फिर वो घूमने के लिए निकला. अब क्या आएगा? ही वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर ही हैड ईटन हिज डिनर. जो काम पहले खाना पहले खाया है, वॉक के लिए बाद में निकला है. जो काम पहले हुआ है, बिफोर और आफ्टर में हम क्या करते थे? जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में. चलो क्वेश्चन नंबर 6. द सन डैश बिफोर वी सेट आउट. द सन हैड सेट आउट. हमारे निकलने से पहले सूरज उग चुका था. ही डाइड आफ्टर ही डैश इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ही डाइड कब? आफ्टर ही हैड बीन इल for a long time. But then so they went home after they had finished their work. Okay? ऐसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको पेपर में. ठीक है, चलो गाइस, एक्सरसाइज नंबर 4. इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डालना है गाइस हमें. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पता है ना, हैज बीन या हैव बीन. तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock. He dashed here for almost half an hour. He has been waiting here for almost an hour. The doorbell has been ringing for the past 5 minutes. So the doorbell has been ringing. पिछले 5 मिनट से डोरबेल बज रहा. ठाकुर has been living in Patna since August 1989. So the post office for 5 years. He is tired because he has been digging in the garden. He has been digging in the garden since 8 o'clock. How long when dash the students? When have the students been playing the match? We dash our lessons for 2 hours. We have. चलो गाइस, और अभी वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ही फॉर और सिंस के क्वेश्चन पूछा है. फॉर और सिंस पता है हमें गाइस, और हम किसके लिए यूज करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब हमें टाइम की कोई अवधि दी हो. तो सिंस कब यूज करते हैं? जब हमें कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट गिवन हो. जब हमें ये पता चले शुरू कब हुआ है, तब हम लगाते हैं सिंस. और जब हमें अवधि दी जाए तो हम लगाते हैं फॉर. जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, अब 2 बजे क्या है? स्टार्ट पॉइंट. क्लॉक में ये पता चलता है कि माई क्लासमेट हैज हो रही है. कल सुबह क्या है? बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर एंड अ हाफ. 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं. मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस August 1989. I have not seen her for Sunday 1989. I have not seen her for the past 6 months. संडे से नहीं मिले हैं. School in 2000 message. ठीक है. You have been since. वो तब से मुझसे हमारे साथ काम कर रहा है वो. He traveled in the desert for a long period. She has been learning music for learning English grammar for many days. तुम बहुत दिनों से English grammar पढ़ रहे हो. She has been. The pastor has been lying here sitting for 4 weeks. तियां बन जाती हैं guys of the verb in the brackets. The future tense हमें use करनी है यहाँ पे. He dashed to the cinema tomorrow. He will go to the cinema tomorrow. My son dash 5 next June. So my son will be 5 next June. अगले जून में मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा. हाँ जी. I dash wait for her when she returns home. अच्छा, I shall be waiting for her. I shall be waiting for her. जब मैं उसका इंतजार कर रहा हूँगा जब वो घर आएगी. आगे साथ शा लगता है ना. He dashed this exercise by 8 o'clock. He will have finished. वो 8 बजे तक ये एक्सरसाइज खत्म कर चुका होगा. He will have finished this exercise by उसने एंड पॉइंट दे दिया ना, कब तक? 8 बजे तक खत्म कर चुका होगा. You dash your father before I see you again. You will have met your father before I meet you again. Before और after में हमने देखा था ना, ये किस में रखना पड़ता है? फ्यूचर में पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगला सेंटेंस फ्यूचर में, तीनों में आ सकता है. You will have met your father before I see you again. Nobody dash anything from you when you go home this afternoon. Nobody will ask anything from you when you go home this afternoon. तो कोई कुछ नहीं पूछेगा जब तुम घर जाओगे आज. He dashed the station before the train departs. He will have reached the station. पहुंच चुका होगा. He will have reached the station before the train departs. They dash preparations for the marriage for 3 months by the time you arrive. अच्छा, they will have been making preparations. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन रहा है ना, कि वो जब तुम पहुंचोगे वो 3 महीने से तैयारी कर रहे होंगे. They will have been making preparations for the marriage for 3 months by the time you arrive. You dash English for 3 years by the end of this year. You will have been learning English. You will have been learning English for 3 years
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक 3 साल से इंग्लिश सीख रहे होगे। आई डैश 6 years 7 हमने पास्ट किया, फिर हमने फ्यूचर भी कुछ देखे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी देखा हमने, और अब हम कुछ रैंडम क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हमें क्या चूज करना है कि यहाँ पे अब कोई भी आ सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देखना है आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे, ही प्रेजेंट इंडेफिनेट, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। माई यंगर ब्रदर होना चाहिए, चलो। माई यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ रहा है तो माई यंगर ब्रदर went to Mumbai last month. He dashed from fever since last night. He has been suffering from fever since last night. Has since या for आ जाता है ना, मतलब कल रात से वो बुखार है उसको, तो he has been suffering. He dashed just now. He has arrived just now. वो अभी अभी पहुंचा है। I dash working for 2. Have lost की बात कर रहे हैं। The Mughals won the battle of Panipat. Stephenson dash the steam engine have been working for 2 hours. ये कभी भी नहीं लिखते हम I am working for 2 hours. I have been working for 2 hours. I dash in Patna since 1993. I have lived in Patna since 1993. मैं 1993 से पटना में रहा हूँ। परफेक्ट में भी हम यूज करते हैं टाइम को। The Mughals dashed the battle of Panipat. पास्ट की विषय ना, इंसिडेंट। She had died before they reached the station. यहाँ पे had आ रहा है, बिफोर के साथ इधर क्या रखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। They will play cricket if the principal allows them. allow them नहीं, allows them आ जाएगा यहाँ पे। They will play cricket if the principal allows them. उनको अलाउ करता है तो। He dashed a letter yesterday. Yesterday की बात हो रही है। He did not write a letter yesterday. उसने कल चिट्ठी नहीं लिखी। When I dash my work, is shall take rest. I shall. Is shall नहीं, sorry, I shall है guys. When I dash my work, I shall take rest. When I finished my work, when I finish my work. फ्यूचर में चल रहा है ना। When I finish my work, I shall take rest. He told me that she dashed for such. When I dash my work, I shall take rest. When I finished my work, when I finish my work. फ्यूचर में चल रहा है ना। When I finish my work, I shall take rest. He told me that she dashed for 7 days. She told me, he told me, पास्ट में चल रहा है तो she had been ill for 7 days. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, 7 दिन से, और 7 days. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, 7 दिन से बीमार चल रही थी। भावना विल हैव रीच्ड होम, फ्यूचर आ रहा है, बिफोर द सन सेट्स। सन छुपने से पहले भावना घर पहुंच चुकी होगी। अदिति ने देखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, वेंट टू द सिनेमा। लास्ट नाइट की बात हो रही है, पास्ट होना चाहिए तो क्या आएगा, वेंट। इट डैश फॉर 5 hours, इट हैज बस 5। माई आई नेवर सॉ, माई एल्डर डॉटर वॉज बॉर्न इन 2000। आई नेवर सॉ, मैंने रेड फोर्ट कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट। डज ही डैश फास्ट, डज जब डू का डज कर दिया तो रन्स नहीं, क्या आएगा, डज ही रन फास्ट। हमने कहता है जब डू डज आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। द अर्थ डैश अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ डिड दे कम टू जजवार। तेंदुलकर जनरली डैश वेरी वेल, तेंदुलकर जनरली प्लेज वेरी वेल, बहुत अच्छा खेलता है। जनरल बात हो रही है प्रेजेंट में। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइट फर्स्ट डैश टू कॉल 1986। आई हैड गॉन, आई वेंट, आई फर्स्ट वेंट टू 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट्स, फैक्ट की बात है ये तो, आइस मेल्ट्स एट 0 सेल्सियस। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल रीच, आई शैल हैव रीच्ड। बाय दिस टाइम आ रहा है, आई शैल हैव रीच्ड होम, कल इस वक्त तक मैं घर पहुंच चुका हूँगा। ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, all that glitters is not gold। हर चीज पास्ट का एक फैक्ट है। He dash absent for a long time, was waiting for the bus। मैंने उसे देखा जब वो बस का इंतजार कर रही थी। The line पास्ट का एक फैक्ट है। He dash absent for a long time, he has been absent for a long time। I saw her when she dashed for the bus, I saw her when she was waiting for the bus। मैंने उसे देखा जब वो बस का इंतजार कर रही थी। The lion dashed by Anoop, the lion killed by Anoop or was killed, the lion was killed by Anoop। Did you dash her, did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Did you saw her नहीं, did you see her। बहुत गलतियां हो जाती हैं गाइस। डू डिड और डज के साथ याद रखना, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग, बजने से पहले मैं पहुंच चुका था तो आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। माय फादर इन लॉ डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक, माय फादर इन लॉ लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक। जो प्लान होते हैं फ्यूचर के, लेकिन वो प्लान अभी सेट, कम्स हियर टुमारो, कल आएंगे, लेकिन प्लान हो चुका है तो उसको प्रेजेंट में बोल सकते हैं। व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर वाज क्राइंग, पढ़ रहा था वो रो रही थी। माय फादर डैश अप एट 4 o'clock एवरी डे, gets up at 4 o'clock, हैबिचुअल बातें हैं ना। My father gets up at 4 o'clock every day। I wish I dash the chief minister of Bihar। अब ये हाइपोथेटिकल में मैंने करवाया आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में। काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता, तो यहाँ पे was नहीं, क्या आएगा, वर। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर, काश मैं होता, वो नहीं तो यहाँ पे वर लगाना पड़ता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस जरूर देख लेना एक बार गाइस, पढ़ लेना अच्छे से। When I reached the station, the train had left, जा चुकी थी। हैज लेफ्ट हो जाता, जा चुकी है। विल कम है, दोनों तरफ विल शैल नहीं आता ना। इफ यू कम हेयर आई शैल टीच यू, अगर तुम यहाँ आ जाओ। हैड लेफ्ट,
जा चुकी थी, हैज लेफ्ट हो जाता जा चुकी है, लेकिन जा चुकी थी हैड लेफ्ट. इफ यू डैश हेयर आई शुड टीच यू, यू विल कम हेयर, दोनों तरफ विल शैल नहीं आता ना. इफ यू कम हेयर आई शैल टीच यू, अगर तुम यहाँ आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा. विनय डैश अ प्रोज नाउ, विनय इज रीडिंग अ प्रोज नाउ. जो भी चल रहा है वो किसमें रखना पड़ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो विनय इज रीडिंग अ प्रोज नाउ. He dash just dash out. He has just hard works brings her a king. I would be her. My brother will be 25 next year. His daughter dash to zoo every Sunday. His daughter goes to zoo every Sunday. उसकी daughter हर Sunday zoo को जाती है. Oil dash on water. Oil floats on water. Fact की बात है. School dash in July every year. Every year हर साल की बात कर रहे हैं. Repeated action. The school reopens in July every year. It is time we dash playing cricket. Guys, ये phrase है, ये याद रखना. It is time और it is high time. इनके साथ याद रखना हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं ये तो, या तो टाइम, कभी कभी ये याद रखना इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम. कभी भी वी स्टार्टेड प्लेइंग अप. आई डोंट नो हु सेंटेंसेस में मैंने रियलिस्टिक कंडीशन रन वी स्टार्टेड प्लेइंग हाई टाइम. कभी भी आपको ये मिल जाए इसके साथ हमेशा याद रखना इन दोनों फ्रेज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म. इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. समय हो चुका है, हम क्रिकेट खेलना शुरू कर लेना चाहिए था. तो इट इज टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग. आई डोंट नो हु dash her up. I don't know who brought her up. किसने उसको पाला. ठीक है. If you dash hard, you will succeed. If you work hard, you will succeed. ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने रियलिस्टिक कंडीशन में बताया है. At present, Newton dashed the चलो Newton dashed the laws of gravitation. Newton discovered the laws of gravitation. She dashed for a walk every morning. She goes for a walk every morning. चलो guys, Mr. Yujha dash a newspaper daily. Daily मतलब habitual. Reads a newspaper daily. चलो guys, Mr. Yudha dash a newspaper daily. Daily मतलब habitual. Reads a newspaper daily. By the end of this year, she dashed the office for 14 months. She will have been, she will be working for 14 months था यहाँ पर ना. So by the end of this year, she will have been working in the office for 14 months. तो future perfect continuous बन रहा है. तो will have been working. You dash heard about the assassination of Mrs. Gandhi. You had heard about या you will have heard about. You had heard about the assassination of Mrs. Gandhi. सुना था. The police dash the robbers by next year. The police will have caught the robbers by next year. फ्यूचर की बात कर रहा है, पकड़ चुके होंगे. By the next year ना, अगर सिर्फ next year होता तो क्या था, will catch. लेकिन by next year मतलब हो चुका होगा. He dash doing this work till the end of this month. He will be doing this work till the end of this month. When he gets home, his children will sleep. He will be sleeping. जब वो घर आएगा उसके बच्चे सो रहे होंगे. Will be sleeping. At this time tomorrow, he will be reading. कल इस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा. He will be reading a newspaper. It dash to rain. Goes to rain. It is going to rain. It is going to rain. बारिश होने वाली है. He dash to die. He will to die. He is to die. He is to die. उसे मरना है. You dash to accept the challenge of time. You have to accept the challenge of time. कि तुम्हें समय का challenge accept करना पड़ता है. Examination dash in March. Our examination commences in March. या is commencing in March. Our examination commences in March. हमारे एग्जाम मार्च में शुरू होते हैं. वो हैं नहीं होते हैं. Veena dash to Mumbai next year. Veena goes to Mumbai next year. अगले साल जाएगी. प्लान हो चुका है. I dash motorcycle when the price comes down. I shall buy. I shall buy a motorcycle when the price comes down. She said that she dashed walking for 2 hours. She said that she had been. Past चल रहा है. Said she had been walking for 2 hours. He said that he dashed writing a novel. He said that past हो चुका है. He said that he had been writing a novel. Had the teacher not come, अगर टीचर नहीं आता, the students would have studied. The students studied. Had the teacher not come, the students would have studied. अगर टीचर ना आता तो बच्चे पढ़ लेते. Okay, said that he dashed to bring the textbook. इसने कहा कि वो लाना भूल गया था. तो had forgotten. अभी पास चल रहा होता है ना, इस said ऐसे जब मिलते हैं तो इसके साथ हमें अगला सेंटेंस पास में रखना पड़ता है. Shweta said that she dashed her book in the school. She had lost the student. My father said the students dashed us before I arrived. ये मेरे आने से पहले बेटे बाहर आ चुके थे. had पास चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, past. The students dashed before the teacher came. टीचर के आने से पहले बच्चे खड़े हो चुके थे. The students had stood up before the teacher came. My father said that he was going. The past चली रहा है. Said he was going to Darbhanga. My beloved said that she dashed for the UPSC examination. Said आ रहा है तो she had been preparing. Had been होता है टाइम दिया होता. लेकिन my beloved said that she was preparing for the UPSC examination. While I was writing this book, my daughter was weeping. Simultaneous actions while के साथ, ठीक है. While she was cooking, I was listening to the radio. Had been नहीं, had been के लिए टाइम भी चाहिए होता है. तो I was listening to the radio. I dashed to my friends yesterday evening. I was talking. I talked. कल शाम को बात हुई थी. I talked to my friends yesterday evening. The teacher said that labor never goes in vain. मेरे टीचर कहते हैं कि टीचर मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती. In vain यहाँ पे स्पेस है guys. In vain. So the teacher said that the labor never goes in vain. कभी भी असफल नहीं होती. ये फैक्ट है. जैसे कहावतें होती है ना, कहावतें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखनी पड़ती है.
He said that the sun dashed in the west. उसने कहा कि सूरज पूर्व से उगता है, चुकना होता है, लेकिन ये तो हमेशा प्रेजेंट में रखे जाते हैं. While Abhay dashed on the bed, listening to the radio. While Abhay dashed on the bed, a snake bit him. While Abhay was sleeping on the bed, a snake bit him. कहते हैं अभी भी. It is time के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म. It is time he went to see the theater. He behaves as if he was my boss. You are my boss. जैसे मैंने बताया ना, wish he behaves as if, वैसे बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, लेकिन है नहीं. तो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं हमेशा? वर. मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस. मदर टेरेसा हैड यूज्ड टू या यूज्ड टू मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस, करती थी. ही ऑफन ज्यादातर, ही ऑफन इनवाइट्स मी टू डिनर, ज्यादातर मुझे खाने पर बुलाता है. आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट. आई पिछले ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, तो आई बॉट सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट. माय अंकल डाइज नहीं, डाइड प्रेजेंट में, अब तक नहीं आई. को बहुत क्लैरिटी होगी क्वेश्चन सेंटेंसेस को पढ़ने समझने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर